हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। सो मैं उस इंटरेस्टिंग जगह पे आ गई हूँ। सो वो जगह का नाम है धनबाद ज़िले के गोविंदपुर रतनपुर शहर में। सो ये रतनपुर जो धनबाद के बहुत ही अंदर पे है, मतलब एकदम कॉर्नर पे है और एकदम गाँव साइड एरिया है। जो मतलब आपको अगर यहाँ पे आना है तो किसी से पूछ के ही आना है। तो यहाँ पे सबसे स्पेशलिस्टी क्या है, यहाँ पे काली जी का मंदिर है जिनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन काली मूर्ति है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना ही कभी देखा होगा कि एक ही जगह पे तीन मूर्तियाँ क्यों। एक मूर्ति काफ़ी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ इतने साइज से लेके इतने बड़े और 30 फीट तक की मूर्ति है। सो आइए आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ है। तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ। ये जैसे ही हम मंदिर में इंटर करते हैं, सबसे पहली मूर्ति ये है। यहाँ पे इनके 8 हाथ है। ये 8 हाथ वाली काली जी की मूर्ति है। तो सबसे पहली मूर्ति के दर्शन मैंने करा दिया। आइए अब आपको मैं दिखाती हूँ 30 फीट की काली मूर्ति, जिनके 8 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 32 हाथों वाली काली जी की मूर्ति, जो कि अभी वो प्रॉपर मूर्ति पूरी बन चुकी है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि काली पूजा आने वाली है, तो काली पूजा की सारी तैयारियां हो रही है, पंडाल बन रहे हैं। तो आइए आप लोग देख सकते हैं काली जी की 30 फीट की मूर्ति, जिनके 32 हाथ हैं। तो आप लोग भी शॉक हो रहे हैं कि धनबाद में रतनपुर शहर में ये जगह भी है जहाँ पे इतनी सारी काली जी की मूर्तियाँ हैं। तो जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो इसके पीछे का भी सबसे बड़ा राज ये है। ये तो हमारी दूसरी मूर्ति है, और जो हमारी तीसरी मूर्ति है, उस मूर्ति की सबसे खास बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। सो जानने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ताकि आप लोग मेरी सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो आइए, जो तीसरी मूर्ति है उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। उस माँ काली जी को चेन से बांध के रखा गया है। आखिर क्या है वो राज, उनको चेन से क्यों बांधा गया है, और यहाँ पे तीन मूर्तियाँ क्यों हैं? चलिए चलते हैं इसके पीछे का राज जानने के लिए। हमारी तीसरी जो यहाँ की मेन मूर्ति है वहाँ देखते हैं और पंडित जी से मिलकर बात करते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। आइए। सो आखिर वो मंदिर और वो मेन मूर्ति के पास मैं आ ही गई हूँ, और ये छोटा सा मंदिर है। मुझे खुद बहुत डर लग रहा है कि मैं काली जी की मूर्ति देख के, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत थोड़ा सा डर लगता ही है, क्योंकि उनका रंग रूप ही ऐसा है, और ऊपर से वो चेन भी बंधी हुई है। सो मेरे भी हाथ पैर थोड़े से काँप रहे, बट कोई नहीं, आप लोग मेरे साथ हो। सो प्लीज़ आइए, हम लोग देखते हैं। माय गॉड, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि काली जी को चेन से बांध के रखा गया है। मतलब हम लोगों ने सुना था कि बंगाल में एक जगह है मोहतोड़, जहाँ पे बहुत बड़ी काली जी की मूर्ति है, वहाँ पे भी उनको चेन से बांधा गया है। बट ये मुझे नहीं पता कि झारखंड में भी ऐसा शहर है, वो भी धनबाद जिले के गोविंदपुर रतनपुर शहर में, जहाँ पे माँ काली जी को चेन से बांधा गया है। तो आइए अब जानते हैं और मिलते हैं पंडित जी से, और पूछते हैं इनको कि क्या है इसके पीछे का राज, कि उनको इस तरह से बांध के रखा गया है। सो मिलिए हमारे पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। तो आइए पता करते हैं हमारे पंडित जी से मिलके कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्यों माँ काली जी को इस तरह से चेन के बांध के रखा गया है, और यहाँ पे तीन मूर्तियों के रखने के पीछे का क्या राज है। तो आइए पंडित जी, बताइए इसके बारे में हमें कुछ। देखिए, यहाँ 3 मूर्तियाँ इसलिए रखा गया है। माता को, ये तो सपना का मूर्ति है माता को। ये तो मोहतोड़ माता सपना दिए थे एक राजेश राय को। अच्छा, ये मोहतोड़ में ही जो माँ है जिनको चेन से बांध के रखा गया, वहीं से सपना आया है। सपना उनको दिए थे जी, प्रतिमा यहाँ दिया जाए, और उनका बाद
इनको भी स्थापना वहाँ का मिट्टी और जोत से ही लाया गया था वहाँ से। और हम लोग कुछ जानते थे नहीं विशेषता वहाँ का। 1995 में ये बैसाख का महीना में लाया गया था यहाँ। और काफ़ी माँ का स्थापना दिवस का दिन ही माँ का सबसे उस मिट्टी को अर्पण प्रतिष्ठा इनको किया गया। और करने के बाद काफ़ी उस टाइम हम लोग तो पूजा पाठ में सब मगन थे और पूरा उत्साह बढ़ा हुआ था भक्त लोग को। और होने के कारण अचानक ऐसा ही तूफान आए जो हर चीज़ अनिष्ट हो चुके थे। उसी टाइम बहुत तरह का इलेक्ट्रिक वगैरह सब चीज़ फॉल्ट हो चुके थे, टेंट वगैरह भी टूट के अलग से चुरमार हो चुके थे। तो उसी टाइम जो बैठे हुए थे पुरोहित तो बोले देखिए माता मोहतड़ माता का भी जब शिखर में जब लगे हुए हैं तो यहाँ भी आपको एक कल्पना एक हार समझ के ही इनको पहना जाना पड़ेगा। बोले इस तरह पंडित इस तरह तो नहीं होता है, चैन किस क्यों पहनाए? तो बोले इनका एक स्वरूप है, इसको इनको इस दुनिया में ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो इसको चैन से बांध सके। तो बोले इसको स्वरूप इस शिखर को स्वरूप इनको हम लोग शिखर नहीं बांधे, एक स्वरूप इनका माता का हार समझ के ही पहनाए हैं। जी सो आप लोग बात को समझ पा रहे या नहीं मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ बंगाल में एक जगह है मोहतोड़ नाम का। सो वहाँ पे भी काली जी को चेन से ही बांध के रखा गया। तो वहीं के किसी को सपना आया कि मतलब कि यहाँ उनको स्थापित किया जाए। तो वहीं से मिट्टी ला के वहाँ के सामानों से ही ये मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया। जब यहाँ पे इनको स्थापित किया गया, यहाँ पे जब पूजा अर्चना शुरू हुई तो यहाँ पे जैसे जनरेटर जब आया तो जनरेटर बंद हो गया, जो टेंट वगैरह बनाया पूरा आंधी तूफान आके सब चीज़ यहाँ पे बिखर गया। तो जो यहाँ पे पंडित जी बैठ के पूजा कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे माँ को जब चेन से बांधा गया है तो यहाँ पे भी उनको बांध के रखना पड़ेगा। पर भगवान को तो हम लोग चेन से नहीं बांध सकते, ये तो सबको पता है, उनकी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। तो फिर पंडित जी ने ही फिर बताया कि हम लोग चेन को ही माँ की माला बना के उनको पहना के हमेशा के लिए रखा जाएगा। तो ये है अभी तक की कहानी। आगे आप फिर जानते हैं पंडित जी के मुंह से ही। तो माता का स्वरूप है और माता को अस्थाही जो पूर्ण रूप से यहाँ किया गया है और अर्चना और भाव भक्ति से पूर्ण रूप से माता का होती है। और कार्तिक महीना में संपूर्ण माँ थोड़ा सा जब स्नान होती है वो जो अमावस्या कार्तिक महीना में क्षण भर के लिए भी डोलते भी है माता जी। और उसी बकट में थोड़ा सा पर्दा क्षण भर के लिए लगते हैं और माता का पूजा अर्चना फिर स्टार्टिंग हो जाती है माता का। अच्छा मतलब जब रात में पूजा होती है तो उस टाइम माँ हिलती भी है? हाँ क्षण भर के लिए माता तो वो किसी को तो नहीं दिखाई देता होगा? देख सबको तो नजर नहीं, वो सबको नजर नहीं आएगा। सही बात है। हम लोग तो इस तरह से माँ का दर्शन माँ किसी को इस तरह ऐसे ही नहीं देती है। तो इसीलिए उस कारण से यहाँ 3 बार माता का पूजा होती है, एक नवरात्र में और एक बैसाख में और एक कार्तिक महीना में ही। और सबसे बड़ा पूजा तो बैसाख में ही ज़्यादा माना जाती है इनका। और इसमें भी धूमधाम से ही होती है पूजा, जो कार्तिक महीना माँ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जो कि हम लोग जानते हैं कि जानते हैं ये परंपरा है, जो है। परंपरा चल के आ रही है इसमें, जो ठीक दिवाली के दूसरे दिन होती है माँ काली की पूजा। हम तो वही जानते हैं कि एक ही दिन पूजा होती है हर साल, बट ये यहाँ पे साल में 3 बार माँ की पूजा की जाती है। तो ये तो थी यहाँ की मेन मूर्ति की कहानी, जो हमने जान लिया कि क्या है इसके पीछे का राज, क्या है इसके पीछे की कहानी। अब हम जानेंगे कि जो बाकी की जो 2 मूर्तियाँ हैं जिनके एक 32 हाथ है एक 12 हाथ है, उसके पीछे का क्या राज है और यहाँ पे 2 और मूर्ति होने का क्या राज है। तो पंडित जी आप साथ आए और थोड़ा बता दें हमें। सबसे पहले जो पहली मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी पहले उसके बारे में जानते हैं। बताइए इसके बारे में। इसका माता का सब भक्त को श्रद्धालु का माता भगवती का सब माता का ही देन है। और स्वरूप ऐसा भावना जग गए अचानक। ये भी अष्ट रूप माता का नारायण रूप है, इनको फिर रेडी किया गया है। तो ये भी क्या सपना आया था कि मतलब और भी एक मूर्ति रखनी है या फिर आप लोगों ने अचानक मतलब इस तरह का भावना ही जागी एक और मूर्ति होना चाहिए और होना चाहिए इस तरह का जो और उत्सव है।
अच्छा, मतलब यहाँ के लोगों के उत्साह के लिए एक मूर्ति और बनाया गया कि और एक मूर्ति होना चाहिए। तो ये तो हो गई एक मूर्ति, और वो 32 हाथों वाली जो मूर्ति है, बड़ी वाली 30 फीट की मूर्ति, उसके बारे में, उसके पीछे इसको ऑफ कर दीजिए। ये तो हमने जान लिया कि 2 मूर्ति की कहानी। 2 मूर्ति आई थिंक एक मंदिर में इनफ होता है कि 2 मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, पर ये तीसरी मूर्ति का होने का क्या मतलब खास कारण है कि यहाँ पे तीसरी मूर्ति की भी ज़रूरत पड़ गई? यहाँ के मतलब लोगों का डिमांड था, या फिर बाहर के खास लोगों के लिए यहाँ पे ये मूर्ति को फिर से बनाया गया? और ये मतलब शायद सबको तो नहीं पता होगा, ये झारखंड की, मुझे लगता है झारखंड की सबसे बड़ी काली जी की प्रतिमा है जो यहाँ पे स्थापित है। तो पंडित जी, ये मूर्ति मतलब यहाँ पे तीसरी मूर्ति का क्या कारण है? तीसरी कारण है जो हम लोग जब हम तुम्हें देखे थे, जो माता 32 पूजा माता का स्वरूप, तो एक उत्साह ही सबसे बनी, और हम लोग जितने भी कमेटी के सदस्य में थे, तो इस तरह का प्रस्ताव रखें जो आगे भी थोड़ा सा, ये भी माता को एक अचानक भावना जाएगा कि इस तरह माता का बहुत लंबी मूर्ति हो, और श्रद्धालुओं का सहयोग से फिर ये भी मूर्ति अचानक भी ख्याल आने के कारण से ही मूर्ति फिर रेडी हो चुके हैं। और तो तीनों मूर्ति की कहानी जान ली, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तीसरी मूर्ति को जब यहाँ पे स्थापित किया गया, और यहाँ पे अगर जब स्थापित हुआ तो यहाँ मंदिर क्यों नहीं अभी तक बन के कम्प्लीट हो पाया है? क्या यहाँ पे मतलब सहयोग नहीं मिल पा रहा है, या यहाँ के लोग नहीं चाह रहे कि अभी ये मंदिर तैयार हो, कुछ दिनों का वेट कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं ये बात भी पंडित जी से। पंडित जी, क्या मतलब यहाँ पे ये मंदिर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अभी उस तरह का अभी सहयोग नहीं मिल पाया है, इस कारण से अभी मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है। और हम लोग तो चाहते हैं जो सबसे बड़ा मंदिर बना, इसका टारगेट तो मैंने रखा हूँ जो कम से कम 71 फीट हाइट का मूर्ति, सबसे लंबी थोड़ा मूर्ति, लंबी मंदिर हो, और थोड़ा जगह भी पॉपुलर हो। इसीलिए तो सबका सहयोग मिले तो माता रानी का कृपा होगा। जैसा कि आपने सुन लिया कि यहाँ पे मंदिर बनने के लिए कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ पे लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, यहाँ पे इतने जनप्रतिनिधि है। तो आप लोग प्लीज़ मिलके, मुझे रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग सब मिलके इस मंदिर को बनाने में सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे झारखंड की सबसे बड़ी मूर्ति है, 32 हाथों वाली 30 फीट मूर्ति। और पंडित जी ने जैसे कहा कि वो चाहते कि ये मंदिर भी बने तो 70 फीट का मंदिर बने और झारखंड का सबसे बड़ा मंदिर बने। तो आइए एक कदम आप हम सब मिल के बढ़ाते हैं इस मंदिर को आगे बनाने के लिए, ताकि ये मंदिर झारखंड का नंबर 1 मंदिर बन जाए, धनबाद रतनपुर शहर में। आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा कि मैंने आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके आई जहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 काली जी की मूर्तियाँ हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। सो मिलते हैं कल एक कुछ नया इंटरेस्टिंग, कुछ नई वीडियो लेके आप सबके सामने। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा सकूँ। सो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट माय यूट्यूब फैमिली, एंड लव यू ऑल। बाय बाय।